स्टूडेंट्स, आज हम लोग इक्विवेलेंस क्लास डिस्कस करेंगे। अब देखो इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है। गिवन एन आर्बिट्रेरी रिलेशन आर इन एन आर्बिट्रेरी सेट एक्स, मतलब कि करा कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर जो किसी सेट एक्स पे डिफाइन हो, यानी किसी सेट एक्स पे क्या हो, इक्विवेलेंस हो। ऐसा कोई रिलेशन आर जो किसी सेट एक्स के लिए इक्विवेलेंस हो, और वो क्या कर रहा है, आर डिवाइड्स एक्स इंटू म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई। आर क्या करे, जो हमारा सेट एक्स है, इस सेट एक्स को म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करे, है ना। अब जैसे दो अलग अलग सबसेट्स में, दो अलग, तीन अलग या कई अलग सबसेट्स में क्या करे, इस सेट एक्स को क्या करे, आर डिवाइड कर दे, है ना। और ऐसे डिवाइड करे डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई, और जो डिसजॉइंट सबसेट्स ए आई है जिनमें वो डिवाइड करेगा, कॉल्ड क्या, पार्टीशंस आर सब डिविजन्स ऑफ एक्स। वो क्या बोले जाएंगे, जो यहाँ पे म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स है, सबसेट्स जैसे मान लो ए आई का मतलब A1 A2 A3 अलग अलग कई सबसेट्स ले लो, ये सभी क्या है, या तो इनको हम पार्टीशन बोलेंगे या सब डिविजन्स बोलेंगे, किसका, एक्स का, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये इक्विवेलेंस क्लास कब कहे जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास कब कहा जाएगा, जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हों। कौन, ये जो म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स हैं। अब देखो प्रॉपर्टी क्या हमारी फर्स्ट है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी जो सेट A1 या A2 या A3 कोई भी होगा, यानी ए आई है ना, कोई एक सेट होगा, उस सेट का हर एलिमेंट खुद से क्या कर रहा हो, मतलब हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहा हो उस सेट का। और देखो नो एलिमेंट ऑफ ए आई इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए जे, मतलब कि जो सेट ए आई होगा उसका दूसरे सेट के साथ, ए जे के साथ कोई एलिमेंट रिलेट नहीं कर रहा होगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई दो सेट्स है, मान लो एक सेट A1 है और दूसरा सेट A2 है, तो इसका कोई भी एलिमेंट A2 के एलिमेंट के साथ रिलेट ना कर रहा हो। तीसरी कंडीशन क्या है, जितने सेट्स हैं A1 A2 A3 जितने भी सेट्स होंगे, सभी सेट्स का यूनियन आपका क्या बन जाए, आपका जो सेट है वो बन जाए। अगली चीज क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, जो अलग अलग सेट्स लोगे, जैसे A1 और A2 ले रहे हो, A2 A3 A3 A4 जितने भी अलग अलग सेट्स लोगे, सबका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, आपके पास फाई आ जाए। जहाँ पे अब देखो ए आई इंटरसेक्शन ए जे, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब अगर A1 है तो 2 होगा, A2 है तो A3 होगा, A3 है तो A1 होगा, मतलब कोई भी डिफरेंट रहेंगे। करा द सबसेट ए आई। अब यहाँ पे जो सबसेट बन रहा है, यानी जो हमने कहा ना कि जो ए हमारा सबसेट बन रहा है ए आई, ए क्या है, यहीं पे सबसेट ए आई कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी अब जितने भी अलग अलग सबसेट्स बनेंगे, जितने सबसेट्स बनेंगे सभी सबसेट्स क्या बोले जाएंगे, इक्विवेलेंस क्लास बोले जाएंगे। देखो सिंपल सी बात, इसको हम एक बार समरी तौर पे बताते हैं कि जैसे मान लो कोई एक सेट है ना, उस पर कोई एक रिलेशन डिफाइन है। अब पहली चीज़ की वो रिलेशन क्या होना चाहिए, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, वो रिलेशन क्या करे, हमारे उस गिवन सेट को क्या करे, गिवन सेट को अलग अलग म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर दे, और डिवाइड कुछ इस प्रकार से करे कि ए आई जो है, यानी पहले सेट्स का जो एलिमेंट है, या किसी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट ना कर रहा हो, किसी भी सेट का एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा हो। तो कह रहे हैं कि जो ए आई का एलिमेंट खुद के सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहा हो, एक सेट का एलिमेंट दूसरे से रिलेट ना कर रहा हो, है ना। और यहाँ पे सभी का यूनियन जो है क्या बन जाएगा, हमारा सेट आ जाए, और किन्हीं दो का इंटरसेक्शन क्या आ जाना चाहिए, फाई आ जाना चाहिए। तो उस केस में जो हमारा सेट है ये क्या हो जाएगा, जो ऐसे जितने भी सेट्स मिलेंगे सभी इक्विवेलेंस क्लास बोले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे जो ये सब सेट्स है, ये क्या, उसके पार्टीशन है, यानी कि जो हमारा सेट है, अब सेट मान लो, जैसे अगर हम कहते हैं कि एग्जाम्पल पार्टीशन तौर पे, कि मान लो हम सेट ले लेते हैं और इसमें हमारे पास क्या नंबर 1 2 3 4 5, मान लो कुछ ऐसे 4 5 6 कुछ ऐसे नंबर्स हैं। अब इसमें हम दो सेट्स कर दें, एक मान लो कि इवन नंबर का सेट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 4 सेट और 6, यहाँ पे ऑड का ले लो 1 3 5, अब दो सेट्स हो गए। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग डिसजॉइंट सेट्स हैं, और यहाँ पे क्या है, दोनों मतलब सेपरेट है। तो ये क्या है, ये दोनों क्या, इसके पार्टीशंस है, सब डिविजन्स है। इस सेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यही पार्टीशंस या सब डिविजन्स होते हैं। अब इस पे एक एग्जाम्पल देखिए। अब एक एग्जाम्पल देखो, आर इक्वल टू क्या, हमारे पास ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी इन सेट जेड ऑफ इंटीजर्स। हमने कोई एक रिलेशन आर ले लिया, रिलेशन कुछ इस प्रकार से, आर इक्वल टू ए बी, है ना। ए क्या कर रहा है, यहाँ पे जो 2 है ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बात करनी है हमको। तो उससे पहले इक्विवेलेंस क्लास होने के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए, हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो हमें चेक करेंगे क्या आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के केस में क्या होना चाहिए। देखो पहली चीज़ कि यहाँ पे रिलेशन थ्री कंडीशंस को फॉलो करें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिविटी कैसे चेक होगी, रिफ्लेक्सिव होगा कब, अगर क्या हो जाए, इफ़ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो, है ना, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो। तो अब देखो यहाँ पे नाउ ए माइनस ए क्या आ जाएगा, 0। अच्छा देखो ए माइनस ए 0, अब कह रहा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, तो 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, यानी a माइनस ए क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो क्या है, 2 डिवाइड करेगा किसको, 0 को डिवाइड करेगा। भाई स्वाभाविक सी बात है कि 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, तो 2 भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाई दैट आर इज क्या है, रिफ्लेक्सिव, आर हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। अब देखो इसके बाद हम सिमेट्रिक कंडीशन चेक करेंगे। तो देखो सिमेट्रिक की कंडीशन में क्या होगा, सिमेट्रिक के लिए अगर हमारे पास क्या आ जाए, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और ये इंप्लाई कर दे कि बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर क्या इंप्लाई करेगा कि यहाँ पे आपके पास आएगा 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी का जो डिफरेंस आएगा, है ना, उसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो b माइनस ए करोगे तब भी 2 डिवाइड करेगा, चाहे प्लस में रहेगा या माइनस रहेगा। दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स क्या है, 2 डिवाइड्स b माइनस ए। देखो इसका मतलब क्या, दिस इम्प्लाई दैट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब देखो आपने लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर या दिस इम्प्लाई दैट आर इज सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक हो गया। अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन बनेगी, ट्रांजिटिव कब होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाई दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी एंड क्या है, 2 डिवाइड्स b माइनस सी। 2a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, 2b माइनस सी को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये a माइनस बी भी इवन है और a माइनस सी भी इवन है। तो अब देखो हमें चेक करना चाहते हैं कि हमको यहाँ से मिलना क्या चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी बिलोंग्स टू आर होने का मतलब क्या करे कि ए सी को 2 क्या कर रहा हो, डिवाइड कर रहा हो। तो देखो हम यहाँ पे ले रहे हैं नाउ ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या एक ऐसे लिख लो कि a माइनस सी, ठीक है, क्योंकि अगर a माइनस सी को 2 डिवाइड कर देगा तो ए सी बिलोंग्स टू आर आ जाएगा। तो a माइनस सी है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी प्लस क्या है, b माइनस सी, हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो b से b कैंसिल होकर रिजल्ट ही आ जाएगा। और ये क्या होगा, ये इवन होगा। क्यों इवन होगा, क्योंकि यह भी इवन है और ये भी इवन है। मतलब क्या आ गया, दिस इम्प्लाई दैट a माइनस ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसने क्या इंप्लाई कर दिया कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाई दैट r इज ट्रांजिटिव। अब r हमारे पास क्या गया, ट्रांजिटिव हो गया। मतलब क्या हो गया कि r जो हमारा है, r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, r जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो R अब क्या कर रहा है, R एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो अब हमें चेक करेंगे कि क्या R इस सेट ऑफ इंटीजर्स को डिवाइड कर पा रहा है 2 अलग अलग सेट्स में या नहीं कर पा रहा है। तो देखो यहाँ पे जब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया तो अब इसके आगे हम कैसे क्या करेंगे। देखो होगा क्या, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एलिमेंट क्या कर रहा होगा, 2 से 0 के साथ रिलेट कर रहा होगा। जैसे मान लो 0,2 ले लो, है ना, तो 0,2 का मतलब क्या हुआ कि a, b है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि इसको क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा 0 माइनस 2 को, है ना, ये डिवाइड करेगा 2 जो है 0 माइनस 2 को। तो ऐसे ही अगर आप यहाँ -2 ले लेते, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिख सकते हो आप, या हमने प्लस लिया। अगर हम कह रहे हैं कि माइनस ले रहे हैं तो भी फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड करेगा
अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 को। तो इस तरह से देखो, अब कोई भी इवन नंबर आप ले लो, ऐसे कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे आप +-4 कर लो, है ना। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे 2 डिवाइड कर रहा होगा, +-6 +-8, यानी कोई भी इवन नंबर लोगे, ये क्या कर रहा होगा, हर नंबर को क्या कर रहा होगा, ये मतलब जो हर एलिमेंट इस तरह से आएगा, हर नंबर आएगा वो इवन नंबर होगा, और वहाँ पे जो रिलेशन होगा उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, यानी कि 2 से वो डिवाइड हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पे हर एलिमेंट ऐसे ही सिमिलर बन रहा है। आप देखो इस तरह से आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ हर एलिमेंट 0 के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, यानी 0 का मतलब +-2, फिर आगे देखो +-4 +-6, 0 के साथ ही क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ऐसे आप देखोगे हर इवन नंबर, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि एवरी इवन नंबर, एवरी इवन नंबर इज रिलेटेड टू क्या है, 0। हर हर इवन नंबर क्या है, रिलेटेड टू 0। हर नंबर जो है 0 के साथ रिलेट कर रहा है। अच्छा, हम चेक करेंगे क्या ये ऑड नंबर भी 0 के साथ रिलेट कर रहा है। तो ऑड नंबर के लिए देखो आप, जैसे अगर आप ऑड नंबर की बात करते हो, तो अगर आप 0 +-1 करना चाहो तो क्या आएगा, आपके पास क्या जाएगा, 0 -1 करो तो क्या 2 इसको डिवाइड करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। आप -1 लो, +1 लो, या कोई भी ऑड नंबर लोगे तो डिवाइड नहीं करेगा, है ना। तो कोई भी ऑड नंबर जो है ऐसे लिख सकते हो कि नो ऑड नंबर इज रिलेटेड टू 0, मतलब कि कोई भी ऑड नंबर 0 से रिलेट नहीं कर रहा है ना। यहाँ पे हो क्या रहा है, हर इवन नंबर 0 से रिलेट कर रहा है और कोई भी ऑड नंबर 0 के साथ रिलेट नहीं कर रहा है ना। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ से एक क्या बन जाएगा, एक क्लास बन जाएगा, एक क्लास बनेगा, उस क्लास को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखो क्लास ऑफ 0। अब देखो यहाँ पे क्लास ऑफ 0 का मतलब क्या कि जितने नंबर्स हैं सभी क्या कर रहे हैं, 0 से जो रिलेट कर रहे हैं वो नंबर्स आ जाएंगे इसमें। अभी जो ऑड नंबर्स हैं क्या, अगर ऑड नंबर को देखो तो ये किसके साथ रिलेट कर रहा है, हर बार अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 आ रहा है, रिमाइंडर आएगा, तो हर नंबर यहाँ पे क्या करेगा, 1 के साथ रिलेट कर रहा है। आप इसको थोड़ा अगर जनरलाइज करो, इसको क्या लिख सकते हो, इवन नंबर को 2r लिखते हो, ऑड नंबर को आप क्या लिखते हो, 2r + 1 लिखते हो। तो देखो हर इवन नंबर क्या करेगा, 0 के साथ, और हर ऑड नंबर क्या करेगा, 1 के साथ रिलेट करेगा। अब कंडीशन क्या निकल के आई कि यहाँ से 2 सेट्स बने, एक इवन नंबर का, है ना, इवन नंबर का सेट क्या 0 के साथ रिलेट कर रहा है, और इसको हम मान सकते हैं कि कैपिटल E, है ना। और दूसरा सेट बनेगा हमारे पास ऑड नंबर जो कि 1 से रिलेट कर रहा होगा, और इसको हम मान लेते हैं O, ठीक है। अब अगर हम कहें इस सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, तो E और O मतलब इवन और ऑड दोनों का कलेक्शन अगर देखें तो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा हमारे पास। यानी देखो उसकी 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन कि मतलब AI का हर एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब AI का हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट कर रहा हो। दूसरा क्या है, AI का कोई भी एलिमेंट AJ के साथ रिलेट नहीं कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, E का हर एलिमेंट क्या होगा, E के साथ, यानी हर इवन नंबर जो होगा इवन नंबर के साथ, ऑड नंबर के साथ रिलेट कर रहा होगा। तो देखो हो गया कि हर जो सेट है उसका एलिमेंट खुद के साथ सेम सेट के साथ रिलेट कर रहा है। यहाँ इवन नंबर का ऑड नंबर के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। अगली चीज़ क्या है, जो दोनों सेट्स हैं इवन और ऑड दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन जो आएगा हमारे पास, इवन और ऑड दोनों का यूनियन क्या आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स आ रहा है। और दोनों का इंटरसेक्शन अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाई आ जाएगा। यानी जो उसके क्लासेस की जो सभी कंडीशंस है उसको क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। यानी 2 पार्टीशन बने हमारे पास, एक पार्टीशन E बन गया, दूसरा क्या बन गया, O बन गया। तो इस तरह से अब 2 इक्विवेलेंस क्लास हो गए, एक इक्विवेलेंस क्लास इवन नंबर का, यानी एक इक्विवेलेंस क्लास E हो गया हमारा यहाँ पे, और दूसरा इक्विवेलेंस क्लास हमारा क्या हो गया, ऑड नंबर्स यानी कि O हो गया। तो इस तरह से अब आपको इक्विवेलेंस क्लास जो है समझ में आ गया होगा।